जी, सबसे बड़ी खबर आ गई है जिसका इंतज़ार था इतने दिनों से पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और क्रिकेटिंग दुनिया में, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था। क्या फ़ैसला होगा, क्या चीज़ होगी, पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलेगा, नहीं खेलेगा, 15 फरवरी को क्या होगा। तो खबर अभी तक आ गई है जी, और खबर ही आई है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को अपना इंडिया के साथ मैच शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ने, शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें फ़ोन करके रिक्वेस्ट की है कि आप खेलें। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है जी कि बिल्कुल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और उनकी टीम ने और उनके कंट्री ने बड़ा बैक किया पाकिस्तान को। अभी लास्ट टाइम भी जब आए थे, बड़ा अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद भी उनकी टीम खेल के गई पूरा। बीसीबी ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया कि जी मैच खेलें। यूएई ने रिक्वेस्ट की मैच खेलें। आईसीसी के डेप्यूटी हैं वो आके बैठे रहे, इमरान ख्वाजा साहब, उन्होंने आके रिक्वेस्ट की कि मैच खेलें, ठीक है। और ओमान के प्रेसिडेंट ने, बोर्ड के प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान से मैच खेलें। इंडिया ने यूएस एम्बेसडर को इन्वॉल्व किया इसमें, ताकि पाकिस्तान को मनाया जाए कि मैच खेले। तो यानी कि कहने का मकसद है कि सारी दुनिया ओवरऑल पाकिस्तान के पास आगे बैठी, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि आप अपने फैसले को रिकंसिडर करें और क्रिकेट की बेहतरी के लिए, शायकीन की बेहतरी के लिए और अपने एसोसिएट जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी रिक्वेस्ट, उन सब ने भी रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेले, वरना उनका बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ये फैसले पे पहुंचा कि पाकिस्तान को मैच अपना इंडिया के साथ खेलना चाहिए। पाकिस्तान का जो मकसद था कि पाकिस्तान से बांग्लादेश के साथ ज़्यादती की गई है और उनके साथ जो है वर्ल्ड कप में उनको जो सेग्रीगेट किया गया, निकाला गया, वो बहुत गलत हुआ है। तो वो रजिस्टर करवाया पाकिस्तान ने अपना बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान ने, अली भाई, और कुछ नहीं तो इसमें से एक चीज़ तो गेट जो की है पाकिस्तान ने, हमेशा के लिए एक वोट गेट कर लिया, बांग्लादेश को अपनी साइड पे कर लिया, ठीक है। इंडिया का वो अब जो था इन्वॉल्वमेंट थी और वो सारा, उससे वो ख़त्म हो गया बांग्लादेश। और बाकी बोर्ड के साथ भी कि पाकिस्तान ने बाकियों की बात मानी है। तो अभी तक ये खबर है कि पाकिस्तान इस पे एग्री हो चुका है। रबी, एक चीज़ जो जिससे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है शायद, वो ये है कि ये हमेशा के लिए नहीं होगा। ये वक्ती तौर पे हमें लग रहा है कि ये एक पाकिस्तान ने एक अलायंस क्रिएट किया है, लेकिन यूजुअली बोर्ड्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं। उनकी जो पैट्रनेज होती है वो पास होती है उस गवर्नमेंट के जो उस बोर्ड को चला रही होती है। जिस तरह पीसीबी जो है वो इस वक्त पैट्रनेज उसकी प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो वो जो कहेंगे बोर्ड में वो हो जाएगा, वो जिसे चाहेंगे वो वहाँ रहेगा। इसी तरह बांग्लादेश के जो क्रिकेट का निज़ाम है उसके अंदर भी होगा। आपको भारत में भी ये देखने को मिलता है। तो ये मेरे ख्याल में ये अलायंस जो बना है, आई होप सो कि ये लॉन्ग लास्टिंग हो और आई टोटली होप फॉर दिस टू हैपन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे बरकरार रहे। दूसरी तरफ रबी, हमें ना थोड़ी सी, जहाँ हम अच्छे टेक अवेज़ की बात करें वहाँ पे हमें कुछ लेसन्स की बात भी करनी चाहिए। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि बड़ा दावा तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप उसको बैक ना कर सकते हो, ठीक है। अभी तक पीसीबी की तरफ से अगेन कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं हुई कि जिसके अंदर वो कहे कि हम खेल रहे हैं, ऑल्दो क्योंकि हमें फाइनल कॉल उसी को तसव्वुर करना चाहिए जब पीसीबी लिखे में, ट्वीट में या किसी नोटिफिकेशन के थ्रू ये कह दे कि टीम जो है वो खेल रही है। सेकेंडली ये है कि आईसीसी ने एक दो जगह पे पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी ज़रूर दी है और हमें इस चीज़ के ऊपर बात करने की ज़रूरत है कि आईसीसी की जो टोन रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए थी वो उससे थोड़ी सी दाएं बाएं हुई है। तो जो भारत में खबरें जन्म ले रही थी कि ये हुआ है वो हुआ है, पाकिस्तान ने अप्रोच किया, वो ऑल्दो ट्रू नहीं थी, वो ठीक नहीं थी, लेकिन आईसीसी ने ये बात ज़रूर पाकिस्तान के सामने रखी कि हम जो है वो कुछ पाकिस्तान को माली नुकसान के अजाले का नोटिस भेज सकते हैं या उससे वो रकम निकलवाने की बात कर सकते हैं, जो डैमेजेस होंगे वो क्लेम हम, उन्होंने कहा जी हम इस राह पे नहीं चलना चाहते, हम मीडिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो डेफिनेटली जो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर अफवाहें थीं बहुत अरसे से, उनको थोड़ी सी तकवीत मिलेगी। ऑल्दो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के इस वक्त जो पीयर प्रेशर होता है, जो दोस्तों का प्रेशर होता है, वो कैसा है। हम आपकी वजह से या बीसीसीआई की वजह से हमने एक फ़ैसला तो किया कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ। पहले एक कॉल ये तक जनरेट हो रही थी कि शायद हम वर्ल्ड कप में ना जाएं,
हमने अपनी जो तैयारियां थी वो मनसूख की, ऑल्दो कि वो कोई ऐसी तैयारी नहीं रोकी गई कि जैसे प्लेयर घर से निकलना छोड़ दे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी सीरीज़ खेल रहा था T20s की, जैसे इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ बरसरे पैकार था। तो ये चीज़ें लेकिन थी कि पाकिस्तान शायद टूर्नामेंट ना खेले, फिर ये बात हुई कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ ना खेले। अभी पता नहीं आगे बात कहाँ जाती है, हम भी देखते हैं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे दुख है इन दोनों चीज़ों का। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, मुझे तो लगता है ये टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहिए था, पाकिस्तान को थोड़ा सा अलग होना चाहिए था। लेकिन अगेन दैट इज़ मी थिंकिंग समथिंग, होपिंग फॉर समथिंग टू हैपन, वो नहीं हुई। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होप की थी वो भी वैसे नहीं हो रही, और ये रोज़ाना आपको एक खबर देता है और वो ठीक हो जाती है और मेरा मुंह बन जाता है। लेकिन क्या कर सकता हूँ, मैं अली खान हूँ, वो PCB है, ये पाकिस्तान है। हम ना वो मेरे दिल के जज्बात को पढ़ के चलते हैं ना मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है मेरा ख्याल में वो ठीक होगा, मेरे से ज़्यादा बाशऊर और अक्लमंद। मोहसिन नकवी साहब ने आज प्रेस के साथ मीडिया के साथ बात की है, उसमें उन्होंने ये बात की है कि देखिए जब जब कोई खुद चल के आपके पास आ जाए, घर आ जाए ना, तो आपको फिर बहुत सारी चीज़ें भूल जानी चाहिए जब खुद कोई चल के आपके पास आ जाए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे जो प्रेशर जो है ना, उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे ममालिक जो है ना, उन्होंने उनके थ्रू हमें अप्रोच किया गया है और बड़ा हाई लेवल से अप्रोच किया गया हमें, ठीक है। यानी कि उन्होंने ये भी बताया कि हर तरफ से हमारे दोस्त ममालिक से बड़ी तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि आप ये कंटिन्यू करें, ठीक है, इसको मैच को खेलें। तो ये फिर वो उन चीज़ों का भी एक इफेक्ट तो आता है कि आपके अपने जो अगर दोस्त हैं, जो आपके वो ममालिक हैं जो आपके साथ देते हैं, तो उनका अब श्रीलंका का कंसर्न ये था ना अली भाई कि उनका ये हो रहा था कि उनका इवेंट एक खराब हो रहा था जो उनके मुल्क में हो रहा था। बात फिर वही है रबी कि अपने नुकसान को तो हर कोई देख लेता है। हाँ, हमारा जो इमोशनल डैमेज है इसके अंदर, उसके ऊपर कोई साथ क्यों नहीं खड़ा। सही बात है। मतलब खड़े भी होंगे लोगों ने, ज़ेरे लब बात भी की होगी, खुल के भी बात की होगी, प्लेयर्स ने भी बात की, लेकिन ऐसे मौक़ों के ऊपर बीच बचाव करवाने जो लोग आ जाते हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि कुछ लोगों की इज्जतें एट स्टेक होती हैं, कुछ लोगों के जज्बात एट स्टेक होते हैं। उनके लिए तो बड़ा आसान होता है, मतलब अमेरिका के लिए आ जाना या अमेरिका का प्रेशर डाल देना या किसी और का प्रेशर डाल देना, किसी श्रीलंका बांग्लादेश का आ जाना। ये ममालिक ये भी देखें कि क्या बात हो रही है और किस चीज़ की, मतलब ये वही है जैसे एक 3 साल का बच्चा जो है वो गाड़ी चलाते हुए सड़क पे आ जाए और 10 बंदों को कुचल दे, और उसके बाद आप उस बच्चे को गिरफ्तार करने लगें या पकड़ने लगें या उसके वालिदैन को पकड़ने लगें, तो कोई आके कहे नहीं जी छੱਡ दो बच्चा है। या वो जो गरीब वाली एक नहीं होती कि नहीं ये गरीब आदमी है जी छੱਡ दो। सही बात है। तो वो जो बेच बचाव करवाने वाले होते हैं ना, वो सिर्फ अपना टाइम बचाना चाह रहे होते हैं। यूजुअली मैंने जो जिंदगी में देखा है, उनका सिर्फ काम ये होता है कि अपना प्रेशर जो है ना उसको ईज ऑफ कर दें और उसको किसी डिसीजन की तरफ ले जाएं। अच्छा, ये बांग्लादेश वाला वैसे तो इससे क्योंकि पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था बांग्लादेश के लिए, अब वो बांग्लादेश ने ही कह दिया, क्योंकि इसमें यह है कि अभी तक जो खबर आई है कि ये जितनी बातें हो रही थी कि पाकिस्तान में शेयर की बात करेगा कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो बढ़ाया जाए, पाकिस्तान बात करेगा जी कि बायलैटरल इंडिया के साथ सीरीज़ हमारी खेली जाए, हैंडशेक वाली बात थी और इस तरह की 3-4 और बातें थी। वो सारी बातें अभी तक जो खबर यही है कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात की नहीं मीटिंग में। देखें, अगर तो ये बात नहीं की तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ी ग्रेसफुल चीज़ है कि हमने जो रिटर्न में ICC को दिया था कि हमारा सोल पर्पज़ ये था कि बांग्लादेश को उसके साथ सॉलिडेरिटी शो की जाए, और जो मीटिंग में भी बातचीत हुई है वो सारी यही हुई है कि बांग्लादेश को जो उनकी रकम थी वो मिले, और उनका जो मेरा ख्याल है 25 मिलियन USD है वो उस पर कोई काट लगने वाला था बहुत, कितना भी लग सकता था, उसकी परसेंटेज का तो भी नहीं आइडिया, लेकिन जितना भी लग सकता था वो ना मिले, वो ना लगे उसे। तो पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश के लिए स्टांस ले लिया, लेकिन बांग्लादेश ने ही खुद आगे कह दिया कि आप जी मैच खेल लें। इसको कैसे देखते? मुझे तो ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि मतलब हमने जिनके लिए स्टांस ले लिया उन्होंने ही आगे कह दिया कि जी आप आगे खेलें, फिर पाकिस्तान के पास तो ऑप्शन नहीं बचता ना अली भाई। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश बोर्ड जो है एक वोट पाकिस्तान ने ले लिया है, तो कल को वो इसी प्रेशर में अगर बोर्ड ने दोबारा कोई ऐसी वोटिंग में हिस्सा ले लिया पाकिस्तान को कहते हुए कि चलें आप भी वोट डाल ही दें, हम तो डाल ही रहे हैं, आज ये सारे डाल रहे हैं तो आप भी डाल दें। ये देखें, कभी ये मैं एक बात आज कहना चाहूँगा, ये जो अलायंसेस होते हैं ना, ये सिर्फ दोस्त नहीं होते, ये जिम्मेदारियां भी होती हैं। और जिस तरह आप किसी जगह पे आपने जाना हो, आप अकेले हों, तो आपको सिर्फ खुद गाड़ी के अंदर बैठना है या चलना शुरू करना है और आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी बीवी को या किसी दोस्त को साथ लेके जाना है तो आपको उनका वेट करना पड़ेगा,
वो सुर्खी पाउडर लगा रही हैं या वो तैयार हो रही हैं या बाल ड्राई कर रही हैं, तो आप कोड ही सकते हैं बैठ के कि यार ये कदों तैयार होएगी, कदों कम ते निकलांगे, कदों जावांगे, कदों पहुंचांगे। ये टेंशनें जो होती हैं ना, ये दोस्तियों में, रिश्तेदारियों में ये बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और वो रिश्तेदारियां जो हैं वो अब हमारे सामने आ रही हैं कि वो जिन जिन लोगों के साथ कभी हंस के बात की हुई, आज वो सारे आ गए हैं समझाने। ठीक है, वो शेर भी है ना एक, दोस्त समझाने सही बात है। लेकिन अली भाई अब ये है कि एक चीज़ जो इसका वैसे तो फ़र्क क्या ही पड़ता है, अभी पाकिस्तान में भी जैसे ऐसे होता है कि हम लोग तो उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में एक लॉबी है जो जब आईसीसी का लाई है तो उन्होंने ये सारा ये प्रोपेगेंडा किया कि पैरों में पड़ गए, आगे आईसीसी आगे पैरों में पड़ गई। ठीक है, तरले मिनते कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ठीक है, और इंडिया सेम गोज विद इंडिया। इंडिया में है कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, यू टर्न ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इस तरह। मतलब वो दोनों एक एक्सट्रीम है ना, एक पाकिस्तानी लोग अपना एक नैरेटिव अक्सर क्योंकि बिकता एक्सट्रीम है ना। हाँ, रबी बिकता एक्सट्रीम है। हमने कल भी इस तरह की कोई बात नहीं की। ठीक है, कि हमने ये नहीं कहा कि आईसीसी आ गया तो ये हो गया, वो हो गया। हमने बड़ी रियलिस्टिक बात की कि हमें जो फीलिंग्स हमारी थी हमने उसके ऊपर ही बात की। और आज भी हम यही बात कर रहे हैं। अभी इंडिया में जैसे वो तो इंडिया वाले तो उसी तरह ही चल रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने देखा, जो कहा था हो गया, पाकिस्तान ने मैच खेलने का फैसला करना ही था, इन तिलों में तेल ही नहीं है, इन्होंने थूक के चाट लिया, इन्होंने ये कर लिया, इन्होंने वो कर लिया। वो सारी बातें वो तो एक अपनी जो है अवाम की कंजम्पशन के लिए होता है ना, वो बातें कर रहे होते हैं। लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो हाँ, ये मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर हमने इतना स्टांस लिया था तो हमें उससे इस तरह वापस नहीं जाना चाहिए था। ऐसी ये एक पर्सनल इंडिविजुअल हमारी इंडिविजुअल है। लेकिन मेरी ये आप ये भी तो देखिए ना, देखने वाले ये देखें कि आज के दौर में इतने बड़े जिसमें मीडिया फ्रेंजी हो जाती है एक बात कहने से, उसके अंदर ये कह देना भी बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में किसी बंदे को जालिम कह देना, गलत को गलत कह देना भी बड़ी बात है। मैं स्टिल इस बात के ऊपर आज भी डटा हुआ हूं कि हमें ये टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहिए था, हमें ये मैच एटलीस्ट नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन स्टिल सबसे वो हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि बुराई को हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसे ज़ुबान से रोको, उसे बुरा कहो, और अगर इतनी हिम्मत भी नहीं है तो कम से कम दिल में बुरा जान लो कि ये बुराई है। तो हमने कम से कम ज़बान वाला लेवल तो अचीव किया है कि हमने ज़बान से एक चीज़ को कहा कि पाकिस्तान ने किया तो जानिबदार है, पाकिस्तान ने स्टांस तो लिया है। ठीक है, और वो फिर सारी दुनिया ने नोटिस भी किया है। ठीक है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कौन सा भी मुल्क है, कौन सा भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, उसने उसको नोटिस किया कि यार पाकिस्तान ने अपना मसल दिखाया है। लेकिन एट द एंड बात वही है कि वो कहते हैं कि जी वो हिस्ट्री में वही लिखा जाता है जो होता है। ठीक है, वो एफर्ट या वो चीज़ उस तरह से वो नहीं नज़र आती है, वो लिखी नहीं जाती, वो लिखा वही जाता है कि जो एंड हुआ होता है। तो ठीक है, अब पाकिस्तान लॉस्ट कॉज जी, हाँ जी, लॉस्ट कॉज मेरा ख्याल है। तो ये लॉस्ट कॉज ही हम तो इसे कह सकते हैं, यानी कि हम अपने इंडिविजुअल अगर अप्रोच की बात करें या अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग की बात करें तो मेरा ख्याल है हम इसे लॉस्ट कॉज ही कहेंगे। तो बाकी अब देखते हैं अली भाई, अब बात यह है कि अगर 15 का मैच ऑन हो गया है तो चलें, एक्साइटमेंट अब इस चीज़ की है कि फिर एक मैच होगा। अब देखा जाएगा अब क्या होता है। 15 संडे को होगा, संडे ही होगा, डरते पूछ रहा हूँ, संडे ही होगा पाकिस्तान इंडिया, तो फिर संडे को ही होता है। चलें सर, फिर अगर मिलना ही है तो फिर 2-3 दफा मिलते हैं। हाँ, फिर 2-3 दफा ग्रुप स्टेज में भी मिलते हैं, फिर आगे भी मिलते हैं, सेमीज से पहले मिल लेते हैं एक दफा। सेमीफाइनल्स में भी हो सकता है टाकरा हो जाए, या देखते हैं फाइनल क्या होता है। सेमीफाइनल में होगा, फाइनल में होगा, अगर अब इस तरह आगे जाते ही हैं तो पाकिस्तान भी अगर लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट।